राम सर। राम राम है जी। सर, ये जो आपने बताया कि ये डीप स्टेट जो मार्केट चलाता है, तो मेरा तो सवाल ये बनता है कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जिसके पीछे हम लोग पड़े रहते हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या बचता है फिर? कुछ नहीं। बस ऐसे ही हम अपने शौक के लिए करते हैं। आप तो देखो बहुत सीनियर हैं, बड़े हैं। आपने तो दुनिया ज्यादा देखी होगी मेरे से। आप कई लोगों को मिले भी होंगे। तो जब मैंने जितना देखा है वो ये देखा है कि 10 में से जब उनके 4 स्टॉक चलते हैं तो उछल उछल के सब कुछ बताया जाता है, बार बार बताया जाता है। जब वो 6 स्टॉक नहीं चलते तो लोग पूछते हैं कि भाई साहब वो 6 स्टॉक का क्या कर रहे हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तो निकल लिया। भाई कमाल है यार। जो 4 चले उसका तो तुमने भाई साहब ढिंडोरा पीट पीट के बताया कि देखो चल रहे हैं। और जो 6 जो नहीं चले, तुमने सारों को तो भाई उसके अंदर डाल दिया ट्रेड में। और जब ट्रेड उल्टा हो गया तो लोग बेचारे आपके पीछे धोती पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं कि भाई साहब इसका क्या करना है। और आप कह रहे हो भाई साहब मैं तो निकल लिया। तो यार, जब आप निकल रहे थे तो वो बाकी जो शरीफ आदमी जिनको भाई साहब आपने ट्रेड दिया था उनको क्यों नहीं भाई साहब बाहर निकाला? क्योंकि नॉर्मली आपकी एक्सपीरियंस उम्र ज्यादा है, बट मैंने ऐसे मार्केट के बहुत लोग देखे जो नॉर्मली ऐसा करते हैं। और वो कैसे करते हैं? फंडामेंटल और टेक्निकल। और ऐसे कई तरह के ग्रुप्स भी फॉर्म्ड होते हैं, चैनल्स भी फॉर्म्ड होते हैं, मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन जब लॉस में जब होता है उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती ये कह क्या है कि भाई जब लॉस में निकले और तूने जब लॉस में निकल लिया तो ग्रुप में एक मैसेज ही डाल देता है यार, लॉस में निकलने के बाद डाल देता है भाई। तो इसलिए टेक्निकल चार्ट एनालिस्ट कई तरह के ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, ट्रेनर्स बन गए हैं, कोचिंग क्लासेस लेते हैं। ऐसी फंडामेंटल एनालिस्ट कई तरह के ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, कोच बन गए हैं। मगर अल्टीमेटली मार्केट बंद होने के बाद इनको पीक और बॉटम सब दिखता है। मार्केट बंद होने के बाद तो भाई साहब हर एक को ही दिखता है कि भाई यहां पे बेचना था, यहां पे खरीदना था। देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, देखो यहाँ पे भाई साहब बुलिश बना, यहाँ पे बेरिश बना। मजा मार्केट बंद होने के बाद नहीं है, मार्केट खुले के टाइम पे बताओ कि भैया ये हेड एंड शोल्डर बना और ये ट्रिगर हुआ, ये बुलिश एनगल्फिंग बनी और ये ट्रिगर हुई। उसमें नहीं कोई बताता। तो इसलिए मार्केट का माफिया हमेशा डेरिवेटिव्स के साथ खेलता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, डेरिवेटिव्स जिसके साथ खेलता है वो इक्विटी डेरिवेटिव्स नहीं होता, वो करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स होता है। रूल नंबर 3, करेंसी और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वर्ल्ड में 93% ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट है और वो सब का सब ओटीसी काउंटर पे खेला जाता है। रूल नंबर 4, ओटीसी में हिंदुस्तान में 400 लोग हैं, वर्ल्ड में 4000 लोग हैं। जिनको मार्केट मेकर जो कर रहा है डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज के थ्रू, उनको ये खबर होती है क्योंकि उनके थ्रू ही पैसे का हेर फेर मूव हो रहा होता है, क्योंकि वो बैंक के ट्रेजरी के डेरिवेटिव डीलिंग डेस्क पे बैठे होते हैं। ये रूल अगर किसी को आ जाए तो मार्केट वहीं से शुरू होती है, मार्केट मेकर से। और मार्केट मेकर जब चला रहा होता है तो ट्रेजरी का डेरिवेटिव्स डीलिंग डेस्क वाले आदमी को समझ होती है कि भैया मार्केट किस रुख की तरफ मूव कर रही है। मगर इसमें भी कैसे माफिया है कि ओटीसी काउंटर में भी सारे डेरिवेटिव्स डीलिंग डेस्क वालों को सारी पोजीशंस नहीं पता होती, तो वो भी आपस में डिवाइडेड होते हैं। ये बात अलग है, बेटर होते हैं मगर डिवाइडेड होते हैं। बेटर मीडिया वाले से होते हैं, बेटर सोशल मीडिया वाले से होते हैं, बेटर टेक्निकल वाले से होते हैं, बेटर फंडामेंटल से होते हैं, मगर आपस में डिवाइडेड होते हैं। उसमें से अगर किसी को सारे डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिल जाए तो वो भाई साहब धुरंधर। उसके बाद फिर कहानी आती है मार्केट में, जो हम मीडिया हाउसेस की बात करते हैं या लॉबीज की बात करते हैं, जहां पे बिग ब्रोकिंग हाउस हो गए, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हो गए। कई बार आपको लोग मिलेंगे और आप जानते भी होंगे
कई लोग ऐसे कहते हैं कि भैया हम मार्केट चलाते हैं, हम डब्बा ट्रेडिंग चलाते हैं, हम ऑपरेटर चलाते हैं। उनके जैसे भी बहुत हजार लोग हैं जो चलाते हैं, मगर हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, हमें लगता है भाई यही चला रहा है ना। फिर उसके बाद आते हैं अल्टीमेटली जो लोग टीवी देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, या टेक्निकल चार्ट देख के कर रहे होते हैं, या फंडामेंटल देख के कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं जो कुछ भी देखे बगैर किसी से सुन के कर रहे होते हैं। और वो किससे सुन रहे होते हैं? यही जो ऊपर वाली कहानी थी, जो टेक्निकल चार्ट देख रहा था, फंडामेंटल देख रहा था, टीवी देख रहा था, सोशल मीडिया देख रहा था। तो जो सुनने वाले लोग हैं तो भाई साहब आखिरी में पिटते हैं, बहुत जोर की पिटते हैं। इनको पता ही नहीं लगता भाई घंटा कब बजा, मार्केट आई, घंटा बजाया, ये भाई साहब झूमते रहते हैं, झूमते रहते हैं। जब ये स्टिल पे आते हैं, स्टैंड स्टिल में, वो कहते हैं भाई मार्केट कहाँ है? अबे यार गिर गई, अबे यार बढ़ गई। इनके बाद जो लोग खड़े होते हैं वो कौन से हैं? वो कहते हैं भाई हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम किसे पूछते भी नहीं, वो म्यूचुअल फंड वाले शिकारी हैं। और ये जब इनमें से कई लोग जो बेचारे थोड़े एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं खुद, तो वो किसी से सुनते सुनाते बेचारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। ये कहानी है, ये पिरामिड है, ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच। और इसी से ही निकलने नहीं दिया जाएगा, यही माफिया का खेल है। क्योंकि जिस दिन लोग इसमें से निकल गए तो भाई नीचे बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग ही नहीं बचेंगे। तो नीचे लोग चाहिए, तभी तो ऊपर वाले कमाएंगे। क्योंकि मैंने कई बार ये जिक्र भी किया है कि अगर रिटेल वाले सारे वन फाइन डे इकट्ठे हो जाए और इनकी आइडियोलॉजी सेम हो जाए, तो मार्केट मेकर को ये भाई साहब उल्टा लटका देंगे। मगर इनको इकट्ठे नहीं हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक ही चैनल पे कई बार तो एक आदमी डिफरेंट घंटे में व्यू चेंज कर रहा होता है, और कई बार एक ही आदमी दो डिफरेंट चैनल में सेम टाइम पे व्यू डिफरेंट कह रहा होता है। एक ब्रोकर या एक कंसल्टेंट या जिन्होंने ये सर्विसेज शुरू कर रखी होती है, नॉर्मली पेड सर्विसेज, वो अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सॉफ्टवेयर के थ्रू आधे लोगों को वो पर्टिकुलर स्टॉक्स पे शॉर्ट करवा रहे होते हैं, और आधे लोगों को पर्टिकुलर स्टॉक पे लॉन्ग करवा रहे होते हैं। कहीं तो जाएगा ही। वो 50% जो जीत रहे होते हैं वो कहते हैं मजा आ गया, जो 50% हार रहे होते हैं वो कहते हैं भाई हमारी किस्मत खराब थी। अगले दिन एआई फिर दोबारा ट्विस्ट एंड टर्न कर देता है, तो जो पिछले दिन कोई हारा था शायद उसके उसमें से कुछ लोगों का नंबर जीतने में आ जाए, और पिछले दिन जो जीते थे शायद उनमें से कुछ लोग जीत जाएं और कुछ लोग हार जाएं। तो लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं यार, चस्का जिंदा रहना चाहिए। तो वो लगे रहते हैं। और जो आदमी है जो भाई साहब दोनों से फीस कमा रहा होता है, वो बढ़िया चल रहा होता है, उसकी दुकान बहुत बढ़िया चल रही होती है। और मैं ऐसे कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो मीडिया में आते हैं, और बड़े सीनियर सीनियर लोग हैं मीडिया पे आते हैं, और उन्होंने ऐसी सर्विसेज चालू करके रखी है, मेरे को पता है। और मेरे को ये इसलिए पता है क्योंकि ट्रेजरी में आने से पहले भाई साहब मैं भी ये सब कुछ एक्सप्लोर करता था, लोगों से, टेक्निकल चार्ट से, फंडामेंटल से, टीवी वाले लोगों से। मैं कई फोरम्स पे जा जाके भाई साहब सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता था। कुछ समझ नहीं आता था, सब गोल लगता था, सब गोची लगती थी। बाद में समझ आया। और जब बाद में समझ आया तो ऑब्वियसली इसी लॉबी का मैं पार्ट बना, मैंने देखा ये लॉबी कैसी चलती। वो जो सारे लोग थे जिनको मैं सर सर करके बोलता था, मेरे को उनकी सारों की भाई साहब असलियत समझ आ गई। मैंने भाई साहब ये किसी मामले में सर नहीं है यार, ये इंपॉर्टेंट है समझ। सर दूसरा सवाल ये